हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन को आपने +1 में भी पढ़ा था। इसके कुछ रिजल्ट आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन। सबसे पहला आपके पास है डिफरेंशिएशन d/dx। d/dx का मीन्स क्या, आपको इसका डेरिवेटिव करना है किसका, x की पावर n का, अपॉन में dx यानी विद रिस्पेक्ट टू x के, डिफरेंशिएटिंग x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव होता है d/dx x की पावर n का। क्या होता है, पावर पहले आ जाएगी, जो भी पावर होगी पावर आपके पास पहले आ जाएगी, और जो यहाँ पावर होगी इसकी पावर 1 इससे कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल है, x की पावर 5 है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। मान लेते हैं डिफरेंशिएशन d/dx x की पावर 5 का। आपको बताया कि डेरिवेटिव करने से पहले, डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो पावर देखें, पावर आपके पास 5, ये 5 पहले आ गया, x की पावर इस 5 में से 1 कम हो जाएगी, 5 - 1 = 4, यानी x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या आ गया, 5x की पावर 4। जो भी आपके पास पावर होती है, पावर कहां जाएगी पहले, और जो पावर होगी उससे 1 क्या हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। ये था आपके पास d/dx x की पावर n। सेकंड है आपके पास x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव होता है 1। x का डेरिवेटिव 1 कैसे होता है, देखिए आपको पता है कि जिस वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है तो पावर मान लीजिए 1 होती है, कुछ भी नहीं है तो पावर क्या है, 1। अब यहां से जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर 1 है तो पावर पहले आ गई, इनटू में x की पावर 1 कम हो गई, 1 - 1 0, और किसी की भी पावर 0 वो इक्वल होता है 1 के, तो 1 × 1 = 1। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि किसी का भी डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो आपके पास x कहीं भी आ जाए उसका डेरिवेटिव आप क्या लेंगे, 1। अगर आपके पास x के साथ मल्टीपल में कोई कोफिशिएंट है, जैसे मान लीजिए आपको डेरिवेटिव करना है 2x का, 2x का करना है, तो आपको बताया कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 आपके पास कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट है, ये एज इट इज रह जाएगा 2, और x का हो गया 1, 2 × 1 = 2, तो 2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां से d/dx 2x = क्या हो गया, 2। यानी मेन चीज आपको क्या ध्यान रखें, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। थर्ड नंबर पे आपके पास है c मींस कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 कोई लेके चलते हैं, 2 है, यहाँ x नहीं है, तो यहाँ पर x नहीं है तो x की पावर क्या हो गई, 0, x की पावर क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ से x नहीं है तो x की पावर 0, तो आप यहाँ देखेंगे 2 × पावर पहले, और इसकी पावर 1 क्या हो जाएगी, कम, 0 - 1, और 0 के मल्टीपल में कुछ भी हो क्या हो जाता है, 0। 0 के मल्टीपल में कोई भी नंबर हो 0। तो यानी कि आपके पास अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर आता है जिसके साथ x नहीं होता और डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ये आपके पास 3 बेसिक रिजल्ट थे। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिजल्ट हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं 6। आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। अब देखिए यहां से सबसे पहला है आपके पास साइन x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x। साइन का डेरिवेटिव कोस x होता है। दूसरे नंबर पे कोस x, कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x। उसके बाद है d/dx tan x, और tan x का डेरिवेटिव हो गया आपका सेकंड स्क्वायर x। tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव साइन x माइनस साइन x, और tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x। नेक्स्ट d/dx कोट x। कोट x का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। कोट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट सीकेंट x। सीकेंट x का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट x इंटू टेन x। सीकेंट x का सीकेंट x इंटू टेन x। सीकेंट x का सीकेंट x इंटू टेन x। नेक्स्ट है कोसिकेंट x। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x
कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के थे, साइन कोस टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट। साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का सीकेंट एक्स टेन एक्स और कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। जैसे आपके पास इसी से लेते हैं, जैसे आपके पास एक डेरिवेटिव करना है आपको 3 साइन एक्स का, 3 साइन एक्स का करना है, तो आपको अभी मैंने बताया था कि कांस्टेंट अगर अकेला होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अगर किसी के साथ आता है, किसी के मल्टीपल में आता है तो एज इट इज रहेगा। अगर पूरा नंबर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, अगर पूरा कांस्टेंट नहीं है तो उसका 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 3 इसके मल्टीप्लाई में नंबर है। जैसे मान ली 3 का 3 हो गया। अब आपको पता है डेरिवेटिव करना था 3 साइन एक्स का, तो 3 तो एज इट इज हो गया आपके पास, और साइन का डेरिवेटिव करना है तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, तो 3 इंटू कोस एक्स। यानी क्या ध्यान रखना है आपको, अगर कोई कांस्टेंट किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसके साथ भी आता है तो वो एज इट इज रहेगा। अकेला आता है कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और किसी मल्टीपल में आता है तो एज इट इज रहेगा, और मल्टीपल में जो नंबर होगा उसका डेरिवेटिव आप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दो आपके पास रिजल्ट हैं। अगर यहां तक हमने जो डिस्कस किया उसमें क्या थे, सारे सेपरेट थे, सिंगल सिंगल थे आपके पास। यहाँ x की पावर n था, x था, कांस्टेंट था, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट। लेकिन अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे, ये भी आपने +1 में डिस्कस कर लिया था कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो देखिए हमने दो फंक्शन को मान लिया, एक को u मान लिया और एक को क्या मान लिया v। u इंटू वी से आपको फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो u इंटू वी से करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू में सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू में फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट को हमने डिनोट किया है u से और सेकंड को हमने डिनोट किया है v से। u इंटू में d अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू में d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू v से। अब u इंटू v से एक कोई क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अगर दो नंबर आपके पास मल्टीप्लाई में है तो जैसे आपके पास मान लिया fx इक्वल टू या d अपॉन डी एक्स इक्वल, किसका निकालना है आपको डेरिवेटिव, मान लीजिए x साइन x का ही फाइंड करना है, x इंटू साइन x। तो आप यहां से देखेंगे आपके पास दो नंबर है मल्टीप्लाई में, x है और दूसरा फंक्शन क्या है साइन x। फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन साइन x। तो आपको फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहां से आपके पास आएगा फर्स्ट एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स का। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब फर्स्ट एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू में x का डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव 1। तो यहां से आपके पास आ गया x कोस x प्लस में साइन x, क्यों साइन x इंटू 1 साइन x। तो यहां से अगर आपको पता लगा कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, u इंटू वी से, u इंटू वी से। अब आपके पास है अपॉन में हो d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन v, u अपॉन v। फ्रैक्शन में आपके पास दो फंक्शन है u अपॉन v। तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव इसका, अपॉन में जो आपके पास नंबर होगा, डिनोमिनेटर जो भी होगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अपॉन वाले का डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर अपॉन में, अपॉन वाला एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू में d अपॉन डी एक्स, किसका करेंगे u का, u न्यूमरेटर का।
डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू में डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। मीन्स यू हमने न्यूमरेटर को मानना और v हमने डिनोमिनेटर को मानना। तो क्या है आपके पास, जो अपॉन में है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अपॉन वाला एज इट इज इनटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। v का स्क्वायर फर्स्ट एज ऊपर और नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। u अपॉन v का देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन है डेरिवेटिव करना है d अपॉन डी एक्स। हम कर लेते हैं साइन x अपॉन में मान लीजिए x का ही साइन x अपॉन x। अब आपको पता है ये u अपॉन v की फॉर्म में, u अपॉन v की फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला था आपके पास कि अपॉन में जो होता है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो अपॉन में आपके पास है x, x का स्क्वायर हो गया। अब अपॉन वाला डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू में न्यूमरेटर क्या है आपके पास साइन x, इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स साइन x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज साइन x इनटू में d अपॉन डी एक्स किसका, x का। यही तो फॉर्मूला था आपके पास कि अपॉन वाले का स्क्वायर अपॉन वाला एज इट इज इनटू में जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या आ गया देखिए यहां से x साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव कोस x माइनस साइन x और x का डेरिवेटिव 1 को लिखने की जरूरत नहीं इसके मल्टीप्लाई में इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में x स्क्वायर। तो यहां से ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया साइन x अपॉन में x का। तो आज हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले, कुछ रिजल्ट को हमने डिस्कस किया। कल इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो आज इन फॉर्मूलों को केयरफुली आपको इसको याद करना है। ओके।